टेलीस्कोप लास्ट टॉपिक है हमारा रे ऑप्टिक्स का। टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है? ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या था, पास वाले ऑब्जेक्ट को देखते थे, मतलब छोटे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते थे, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके मैग्नीफाई करके देखा जाता था। तो टेलीस्कोप में क्या होता है कि सर हम लोग दूर की चीजें जैसे सन, ठीक है, प्लैनेट्स, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, उनको देखने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। अब दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं। पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल, इसी में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट और स्पेशल एडजस्टमेंट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और एक होता है सर टेरेस्ट्रियल, गड़बड़ हो गया स्पेलिंग, TERRESTRI, सही तो लिखा था, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और एक होता है हमारा गैलीलियन टेलीस्कोप, उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक, गैलीलियन होता है वो हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, यहाँ हमारा है नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब क्या हुआ कि इसे हम यूज करते हैं प्लैनेट्स वगैरह को देखने के लिए, हेवनली बॉडीज को देखने के लिए, हेवनली बॉडीज को देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल का। अब इसमें एक चीज होता है कि इसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, लिखवाया गया है ना, अभी पढ़ो, इन्वर्टेड इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कैसा बनेगा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ध्यान से सुनना, जो भी प्लेनेट है ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप के हैं कि नहीं है। अब उसको उल्टा इमेज बने चाहे सीधा इमेज, पढ़ना आसान है कि नहीं है? अरे स्फीयर को उल्टा करो चाहे सीधा करो, उसको रीड स्टडी करना आसान है। लेकिन जो हमारे अर्थ पे जो भी बॉडीज हैं, दूर बॉडीज जो हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो बॉडीज हैं दूर हैं जो, उनको स्टडी करना है तो उसमें उल्टा इमेज बनेगा तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल शेप का थोड़ी, अरे स्फेरिकल सिमेट्रिक शेप होता है, तो उल्टा करो चाहे सीधा करो उसका शेप वैसे के वैसे रहने वाला है। बट जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ के ऊपर, अगर उन्हें मैं उल्टा करके इमेज बनाता हूं तो स्टडी करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए दूसरे टाइप का टेलीस्कोप बनाया गया जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ का ये इमेज बनाता है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे हमारे अर्थ पे, ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। और सर इसमें इमेज जो बनता है वो बनता है इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। क्यों? शेप की वजह से, शेप की वजह से हमें सीधा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तभी हम स्टडी कर सकते हैं। अब पहली हेडिंग डालो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फिर से देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सबसे पहला आता है हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को और थोड़ा सा समझते हैं। इसमें दो लेंस यूज किया जाएगा, ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस, जैसे उधर यूज करते थे हम लोग माइक्रोस्कोप में। बट याद होगा तो माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता था वो छोटा होता था, सही है, और आईपीस जो होता था वो बड़ा होता है। माइक्रोस्कोप में देखोगे इधर बड़ा लेंस लगा होता है और इधर छोटा, जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर छोटा लेंस लगता है, छोटा होता है इधर पतला और इधर बड़ा होता है। लेकिन टेलीस्कोप को अगर देखा होगा, टेलीस्कोप ऐसे करके देखा जाता है, यहाँ बड़ा होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है और जो हमारी आंख की तरफ होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, सही है, और आईपीस क्या होगा, छोटा होने वाला है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं हम लोग, तो लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं, बहुत इनफाइनाइट सोर्स से आ रही हैं कि नहीं। ऑब्जेक्ट जो हमारा प्लेनेट हो गया, सन हो गया, जो भी सेलेस्टियल बॉडी जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ है, इनफाइनाइट दूरी पर है। तो वहां से जो भी लाइट रेज आ रही होंगी, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि वो इसके जो भी अपर्चर अगर मैं छोटा लेता हूं, जैसे हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा लिखवाया गया है, फोकल लेंथ भी बड़ा होगा और अपर्चर भी बड़ा होगा। अपर्चर बड़ा होने का मतलब बहुत चौड़ा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को वो क्या कर सके, अपने अंदर से पास करवा सके वो, सही है। क्योंकि जितने ज्यादा लाइट रेज पास करेंगे उतना बढ़िया इमेज का फॉर्मेशन होगा, उतने ज्यादा ही बढ़िया इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। जितने मैक्सिमम लाइट रेज, तुमसे अगर कोई पूछे कि लाइट रेज
ये इमेज की क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, तो सर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज आएंगे उतना बढ़िया इमेज बनने वाला है, उतने ज़्यादा लोग का रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो उतना बढ़िया क्लियर क्वालिटी का हमारा क्या बनने वाला है, इमेज का फॉर्मेशन। तो मैं चाहता हूं कि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है वहां से सारी की सारी लाइट रेज या मैक्सिमम लाइट रेज हमको मिले, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में वो क्या करें, पार्टिसिपेट करें वो। तो मैं इसीलिए क्या करता हूँ, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज्यादा रखता हूँ, लार्ज अपर्चर रखता हूँ मैं। अब फोकल लेंथ भी इसका ज्यादा रखा जाएगा, ठीक है। अब इधर लार्ज हो गया बड़ा, इसी वजह से इधर बड़ा रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज क्या हो, इसके अंदर से पास करे। और आईपीस को हम लोग छोटा रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी आंख छोटी है कि नहीं है, हमारी आंख छोटी है। अगर मैं बड़ा रखूंगा तो कुछ लाइट रेज हमारी आंख के बाहर से भी निकलना स्टार्ट होगी, इमेज का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा। मैं ये चाहता हूं इसका स्मॉल रखते हैं हम लोग, फोकल लेंथ स्मॉल रखेंगे और अपर्चर भी छोटा रखेंगे, किसका, जो हमारी आंख की तरफ होगा, ताकि सारी की सारी लाइट रेज मेरी आंख के अंदर जाए, इधर उधर कोई ना जाए। सही है, बात समझ में आया क्या? तो सबसे पहला जो केस आता है इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस आता है, और दूसरा केस होता है स्पेशल एडजस्टमेंट का। और एक चीज और है कि टेलीस्कोप में देखा होगा यहाँ नॉब लगा होता है, ऐसे लगा करके ऐसे से घुमाते हैं तो ये आगे पीछे होता रहता है। ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से करते हैं हम लोग, ये गियर का अरेंजमेंट होता है, गियर का अरेंजमेंट होता है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। देखो ये कैसा होता है, आटा चक्की वगैरह में गए होगे तो बेल्ट देखा होगा तुमने, तो ऐसा करके गियर बना होता है, देखो हमारा ऐसे करके हमारा गियर बना होता है, बेल्ट टाइप का होता है, और इसी के ऊपर ऐसे करके हमारा गियर चलता है। समझ आ रहा है? ये गियर ऐसे रोटेट करेगा तो ये बेल्ट क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा कि नहीं। यही हमारा नॉब लगा होता है, ऐसे घुमाता हूं तो ये क्या होगा, बेल्ट आगे पीछे जाएगा। इसी को हम बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ठीक है। तुम्हारे साइकिल में या मोटरसाइकिल में देखोगे एक गियर लगा, फिर इसे छोटा सा एक और गियर लगा, छोटा सा एक और गियर लगा, जो गियर वाली साइकिल वगैरह आती हैं उसमें देखोगे गियर्स काफी सारे अरेंज होते हैं इस तरीके से, उनको हम गियर ट्रेन बोलते हैं। जब कई सारे गियर्स लगाए गए, गियर समझ में आता है ना? चलो कोई बात नहीं है। साइकिल जिसमें चेन घूमता है, साइकिल में लगा होगा दांत जैसा, इसी तरह का होता है कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल हम लोग बनाते हैं ताकि अच्छे से इंगेजिंग डिसएंगेजिंग करवा सके। चेन में क्या होता है, स्लॉट बने होते हैं, उसी में वो घुसता है, फिर ऐसे रोटेट करेगा, चेन आगे बढ़ता जाएगा, और वो जो गियर है हमारा वो वहीं पे क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। क्या करने का काम करता है, ये मोशन करवाने का काम करेगा। इसी तरीके से ये हमारा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनाते हैं, आगे जाके पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। तो ये इसी में फंसा होता है अंदर। अब जिससे जैसे घुमाऊंगा तो ये चेन आगे पीछे घूमेगा कि नहीं, जैसे मैं इधर घुमाऊंगा, इस तरह से घुमाऊंगा तो ये चेन क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा। इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ठीक है। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोला जाता है इसको। पिनियन का मतलब क्या हो गया, पिनियन का मतलब ऐसा गियर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट से हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप दोनों के लेंथ को बढ़ाते हैं। नॉब ऐसे घुमाते हो तो ये लेंथ बढ़ता है घटता है, एडजस्ट किया जाता है अपनी आंख के हिसाब से कि कहाँ पे क्लियर इमेज बन रहा है, तो वहां पे रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट का हम लोग यूज करते हैं इस मैकेनिज्म का। अब इसकी बात कर लेते हैं जरा, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। अभी मैंने बात किया नॉर्मल एडजस्टमेंट में दो लेंसेज होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा आईपीस। ऑब्जेक्टिव बड़ा बनेगा सर, अब इस बार ऑब्जेक्टिव लेंस को मैंने बड़ा बनाया जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से अब समझना बात को जरा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। लाइट रेज जो है, लाइट रेज जो है इनफाइनाइट सोर्स से आ रही है कि नहीं, लाइट रेज इनफाइनाइट सोर्स से आ रही है, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल है। प्लेनेट, मान लो किसी प्लेनेट को स्टडी कर रहा हूं मैं, प्लेनेट यहाँ से क्या है, इनफाइनाइट दूरी पर है, वहां से लाइट रेज आ रही होंगी। और सबको पता है जब भी लाइट सोर्स हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो लाइट रेज क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है कि नहीं आती हैं, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे रखा गया है। अब सपोज करो अगर तुम इसके पैरेलल लाइन बनाते हो तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मैग्निफिकेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, इमेज का एंगल जो बनेगा अपॉन में ऑब्जेक्ट का एंगल, ये पढ़ते हैं। जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, माइक्रोस्कोप हो गया चाहे टेलीस्कोप हो गया, इसमें मैग्निफिकेशन कैसे बताया गया था, बीटा बाई अल्फा बताया गया था। बीटा क्या होता है, इमेज का एंगल होता है सर, और अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एंगल होता है सर। तो बाबू अगर मैं इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेकर आऊंगा तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और डिनोमिनेटर में 0 आया तो मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट पाप हो गया।
इनफाइनाइट अनडिफाइंड मैग्निफिकेशन आएगा, बहुत बड़ा मैग्निफिकेशन। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा। एक तो प्लेनेट वैसे ही इतना बड़ा, मान लो यहाँ से देखने में छोटा लग रहा है, अब इनफाइनाइट बड़ा इमेज का फॉर्मेशन हुआ, देख पाओगे क्या तुम? नहीं। तो इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट टेलीस्कोप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि लाइट रे उस पर पैरेलल ना करके किसी एक एंगल पे आए। और यही रीजन भी है कि हम लोग थोड़ा सा इंक्लाइंड करके रखते हैं टेलीस्कोप को, कभी ऐसे करके नहीं देखा जाता, इससे करके इंक्लाइंड किया जाता है थोड़ा बहुत, वो इसी वजह से एडजस्ट करने के लिए ही, कि ताकि लाइट रे कुछ एंगल बना करके आए, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए। जब तक अल्फा नहीं होगा तब तक काम चलने वाला नहीं है। अल्फा को मैं जीरो नहीं कर सकता हूँ। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैंने किया तो अनडिफाइंड बहुत बड़ा इमेज बनेगा जो कि देख नहीं पाओगे तुम। अरे हमारे आंख की लिमिटेशन है ना, उतना ही बड़ा देख सकता है, एक लिमिट तक ही देख सकता है ना। ज्यादा बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होगा तो उसको दिखाई नहीं देने वाला है। डेट्स वाई जो भी लाइट रे जाती है मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूंगा कि वो अल्फा एंगल बना करके आए। अभी भी आएगी वो प्रिंसिपल पैरेलल ही आएंगी, लाइट रे सारी की सारी पैरेलल ही आएंगी, बट अब वो कुछ एंगल बना करके आ रही होंगे, ऐसा कुछ आएगा। अभी भी ये सारी लाइट रेज क्या होंगी, पैरेलल ही होने वाली हैं, लाइट रेज पैरेलल होंगे। अब एक चीज बताना, ये ऑप्टिकल सेंटर C1 मान लेता हूं मैं इसको। सबको पता था कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फोकस पे होता है। बट यहाँ पे क्या ये इंक्लाइंड होकर के आ रही है कि नहीं आ रही है, तो प्रिंसिपल फोकस पे ना बन करके फोकल प्लेन पे बनता है वो, ठीक है, फोकस पे ही बनेगा। लेकिन अब फोकस पे एक पॉइंट नहीं मिलेगा हमें, एक प्लेन पर बनता है इमेज, फोकस पे ही रहेगा वो। बात समझना इस चीज को। जैसे मान लो लाइट रे जा रही थी, सब एक जगह कन्वर्ज हो रही थी। अब जब मैंने पैरेलल ही नहीं रखा इसके, तो यहाँ पे थोड़ी कन्वर्ज होंगी, ये सारी सारी लाइट रे इसी लाइन में नीचे कहीं आके कन्वर्ज होंगी, शिफ्ट हो जाएगा वहां से, रहेगा फोकस पे ही, बनेगा एफ डिस्टेंस पे ही, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बनेगा। अब कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो यहां से ये सारी की सारी लाइट रेज, मान लो यहाँ पे हमारा फोकस था, तो हमारी लाइट रेज जो भी है यहाँ से बेंडिंग हो करके यहाँ पे कहीं आकर के ये मिलेंगे, ये लाइट रेज स्ट्रेट जाएगी, यहाँ पे कहीं आकर के मिलने वाला है। थोड़ा सा और इसको बनाते हैं, स्केल रहता तो बढ़िया लाइन खींचता है। तो ये यहाँ आकर के मिलेंगे, ये यहाँ पर, और इमेज का फॉर्मेशन सर यहाँ होने वाला है। आ रही बात समझ में, इमेज का फॉर्मेशन ये है, अभी फोकस ही है, फोकस पे ही इमेज का फॉर्मेशन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस पे होने के लिए क्या होना चाहिए था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आना चाहिए था, बट पैरेलल नहीं आया है। डेट्स वाई बनेगा प्रिंसिपल फोकस के प्लेन पर, इसको अब बोलेंगे हम लोग, प्रिंस फोकस पे एक पॉइंट नहीं मिलेगा, एक प्लेन पर बनेगा। मतलब इतने बड़े ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रख दिया, ठीक। अब हमें करना क्या है सर, मैग्नीफाई करना है कि नहीं, हमें मैग्नीफाई करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, बहुत बड़े सोर्स का इमेज को छोटा किया कि नहीं किया। अब मैं इसको हल्का सा मैग्नीफाई करूंगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो होता है, हम लोग इमेज को बनाते हैं एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी बनाते हैं ताकि हम लोग लंबे समय तक उसको देख सकें। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा गया होगा या इमेज दूर रखा गया होगा, हम उसको ईजिली देख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक हम उसको देख सकते हैं। इसी को बोला जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। रिलैक्स्ड आई का पोजीशन, रिलैक्स्ड आई, हमारी आंखें रिलैक्स रहेंगी, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अगला करेंगे स्पेशल एडजस्टमेंट। जब मिनिमम डिस्टेंस की हमें क्लियर इमेज दिखाई दे, वो स्पेशल एडजस्टमेंट होता है। लेकिन मान लो किसी प्लेनेट को तुमको स्टडी करना है, तो तुम्हें उसे घंटों, 3 दिन तक, महीने महीने तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि नहीं। तो अगर वो देखने में तुम्हारी आंखों पर स्ट्रेन आ रहा होगा, तो क्या तुम ऑब्जर्वेशन ले पाओगे, नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग इमेज का फॉर्मेशन क्या करते हैं, इन्फिनिटी में बनाते हैं, ताकि हम लोग बहुत आराम से और काफी लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकें। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग लंबे समय तक किसी भी इमेज को देख सकें और ऑब्जर्व कर सकें। अब एक चीज बताना, ये इसका फोकल लेंथ था कि नहीं। अब मैं चाहता हूं ये ऑब्जेक्ट अगले वाले का क्या बनेगा, ये इमेज, ये इसका इमेज अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो मैं कहाँ रखूं ऑब्जेक्ट को कि इसका जो इमेज बने वो इन्फिनिटी बने, फोकस पे रखना पड़ेगा। तो मैं जब आईपीस को लेकर के आ रहा हूँ, बालक ध्यान से सुनना, जब मैं आईपीस को लाऊंगा, इसका एक फोकस होगा, ये मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूंगा कि ये फोकस यहीं पर आ जाए। समझ में आती है बात। मैं इस तरीके से लेंस को रखूंगा ताकि फोकस इसी जगह पर आए, मतलब आईपीस इससे छोटा होगा,
आई पीस इससे छोटा होने वाला है, ठीक है, और इसका फोकस भी यहीं पर कहीं आने वाला है, एफ ई आई पीस का। आती बात समझ में, क्योंकि मुझे इन्फानाइट पे बनाना है। अब सर यहां से एक लाइट रे जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये अपना फोकस से पास होगा एफ ई, और एक लाइट रे को मैं यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से भेजूंगा, और ये दोनों के दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल जाएंगी। बनाना ढंग से, पेन पेन से ढंग से बनाना भाव, पैरेलल दिखनी चाहिए। अब इनका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, एट इन्फिनिटी होने वाला है। इमेज फॉर्म करेगा इन्फिनिटी पे, ताकि मैं लंबे समय तक क्या कर सकूं, इसको ऑब्जर्व कर सकूं, मैं लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन ले सकूं। इसीलिए हम लोग कहाँ इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, इनफाइनाइट पर। ठीक है, फिगर बनाओ। इधर देखो, पहले लाइट रे बनाया तुम लोग, गड़बड़ थोड़ा थोड़ा बनाओ। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगी, ठीक है, ये यहाँ बन गया इसके पैरेलल, लेकिन पैरेलल होता नहीं है, बात समझ ना। हाँ, अरे भाई इधर से बनाओ ना, थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर से लेकर आना, और यहाँ से बनाओगे तो थोड़ा सा एंगल, ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल ही होगा हमेशा, बात समझ रहे हो ना। अरे समझ लो पहले इधर, ये जरूरी नहीं है कि ये लाइट रे इसके पैरेलल आएगा, वो मैंने इधर से एक जगह पर लेकर के आया हूँ। इस एंगल को छोटा कर दोगे ना तुम, यहाँ से लाइट रे को लेकर आओगे तो थोड़ा छोटा इमेज बन जाएगा बोर्ड में। इतना बड़ा फिगर नहीं बनाना है, अरे इतना बड़ा कॉपी मिलेगा क्या, इतना बड़ा फिगर मत बनाना, एंगल को थोड़ा छोटा कर देना। यहाँ से लाइट रे को लेकर आओगे तो यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ से ऑटोमेटिकली ये लाइट रे ऊपर चला जाएगा, मतलब ये और ये पैरेलल नहीं होता है, फिगर में यहाँ बनाया गया है, पैरेलल हो गया है, ठीक। अब मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़े हुए हैं क्या होता है, चलो यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है उसको अल्फा बोलते हैं, इमेज जो एंगल बनाता है उसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। ये अल्फा है तो सर ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा, बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी वन, पहले मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं क्या होता है। मैग्निफिकेशन होता है हमारा बीटा बाई अल्फा, डेफिनेशन लिखे अभी हम लोग। जब नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा, रेशियो ऑफ एंगल मेड बाई इमेज एट आई पीस, ये लिखा गया है, टू द एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट एट द आई पीस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट इंफिनिटी, यही लिखवाया गया है कि नहीं डेफिनेशन में, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही इंफिनिटी पर होंगे तो ऑब्जेक्ट जितना भी एंगल बनाएगा बटे में ये इमेज जितना भी एंगल बनाएगा उसके डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा। यही काम पहले से भी करता आ रहा है माइक्रोस्कोप में भी, बीटा बाई अल्फा, बीटा जो है इमेज बनाता है एंगल, और अल्फा कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक। अब पहले बीटा निकाल लेते हैं, सिंस अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, सिंस अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, तो क्या लिख सकते हैं सर, m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा लिखा जा सकता है कि नहीं। अरे कर चुके हैं ये सारी चीजें, किया है ना, पता है कि नहीं, क्या समझ में नहीं आता है कुछ। इन ट्राइंगल ए डैश सी टू बी डैश, इन ट्राइंगल ए डैश सी टू बी डैश, क्या मैं टेन बीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये बेस लिख सकता हूँ कि नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट, टेन बीटा इक्वल्स ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी टू, और फिर से इन ट्रायंगल, ध्यान देना यहाँ पे, ए डैश सी वन बी डैश, ए डैश सी वन बी डैश, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी वन, लिखते रहो साथ में, टेन अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी वन, देयरफॉर मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू टेन बीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी टू मल्टीप्लाइड बाई ए डैश बी डैश सी वन, ए डैश बी डैश कैंसिल आउट होगा, बी डैश सी वन अपॉन में बी डैश सी टू। अब हमको ये पता है बी डैश सी वन क्या है, अब देख लो एक बार देख लो यार, बी डैश सी वन क्या है, इसका फोकस है कि नहीं है ऑब्जेक्टिव का, और सी टू बी डैश क्या है, आई पीस का फोकस है कि नहीं है। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, छापते रहो अब, यूजिंग साइन कन्वेंशन मैं लिख सकता हूं क्या, यूजिंग साइन कन्वेंशन हम लोग लिख सकते हैं बी डैश सी वन इक्वल्स
बी डैश सी वन इक्वल्स माइनस का एफ नॉट प्लस का एफ नॉट, और बी डैश सी टू को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि बैक साइड में आ रहे हैं हम लोग तो माइनस का एफ ही लिखेंगे, माइनस का एफ ही लिखा जाएगा। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डैश सी वन की जगह मैं रख सकता हूं एफ नॉट अपॉन में माइनस एफ ई। तो ये आता है मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट में, एफ नॉट बाई माइनस एफ ई। ठीक है, लेंथ की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई। लेंथ, लेंथ बिटवीन टू लेंसेज, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एल इक्वल्स क्या हो जाएगा, एफ नॉट प्लस एफ ई, मॉड एफ नॉट प्लस मॉड एफ ई। फोकल लेंथ यहां से लेकर यहां तक फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, और यहां से लेकर यहां तक फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है, नोट कर लो। अच्छा, मैग्निफिकेशन निगेटिव आया, इसका मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है। बहुत बढ़िया, ठीक है। स्पेशल एडजस्टमेंट कल देखते हैं।